बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ल्ज़लों का सिलसिला जारी है। 5.6 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला जिसमें 165 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पूरा खित्ता जो है वो ख़तरे की जद में है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 28 से 30 मार्च के दरमियान बड़े ज़ल्ज़ले की पेशन गोई सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान में एक हफ्ते से मुसलसल ज़ल्ज़ले आ रहे हैं। हिंदू कुश में एक और ज़ल्ज़ला, पाकिस्तान कैसे बच सकता है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आखिर तक देखिएगा। आप सबको पता है कि एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आता है मंगल के दिन, जिसपे लोग जो हैं वो इतने खौफ का शिकार हो जाते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आज से पहले ऐसा ही होता है कि अगर कोई ज़ल्ज़ला आता है तो उसके बाद जो है अमूमन फिर आफ्टर शॉक्स एक दिन ही जारी रहते हैं। लेकिन जी अब तक मुख्तलिफ जगहों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पंजाब में भी आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। उसके बाद पंजाब में एक ज़ल्ज़ला भी आया है। इस्लामाबाद में भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अभी ईरान के मगरबी आज़रबाईजान सूबे के शहर खोए में कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:45 बजे 5.6 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला आया है। इस ज़ल्ज़ले का जो मरकज़ है वो हिंदू कुश अफगानिस्तान ही था, जो 21 मार्च के ज़ल्ज़ले की वजह बना था। थोड़ा सा यहाँ से गौर से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से इल्म उसका हो सके। शुमाल मगरबी ईरान में शहर खोए में आने वाले ज़ल्ज़ले में ज़ख्मियों की तादाद 165 है। गवर्नर मोहम्मद सादिक ने कहा कि जी खोए शहर में 5.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में ज़ख्मी होने वाले जो 165 लोग हैं उसमें से 139 अफराद को जो है वो इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज़ल्ज़ले से सिलमास और खोए शहरों में 10 देहातों के 80 मोहल्लों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान इंडिया भी ज़ल्ज़ले के झटके वहाँ पर महसूस किए गए। इंडिया में भी ज़ल्ज़ले के झटके जो हैं वहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। ज़ल्ज़लों की पेशन गोई करने वाले साइंसदान की जो प्रिडिक्शन है वो अब सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि आज से 1 महीने पहले जो है वो टर्की में बड़ा ही खौफनाक किस्म का ज़ल्ज़ला आया है, जिसमें 50,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने। टर्की और शाम के हवाले से इन्होंने पेशन गोई की थी। जो साइंसदान हैं इन्होंने ये बात कही थी कि जी यहाँ पर 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि इस तरह के ज़ल्ज़ला आ सकता है इन मुल्कों में। लेकिन आप देखें ना कि बड़े लोग पेशन गोइयाँ करते हैं तो उसको निगलेक्ट कर दिया गया। इतना खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था कि आप सब ने उसको विटनेस किया था। उसके बाद मंगल के रोज़ जो है वो पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आता है। इन्होंने तकरीबन 1 माह पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, यहाँ पर एशिया के इन ममालिक में खौफनाक ज़ल्ज़ला आ सकता है। उन्होंने प्रिडिक्शन की और फिर आप सब ने देखा कि 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला जो है वो विटनेस किया हम सब ने। बहुत ही खौफनाक ज़ल्ज़ला था। उनकी ये वाली प्रिडिक्शन भी जो है वो सच साबित हो गई। फिर उन्होंने मज़ीद कुछ प्रिडिक्शंस की हैं। मैंने अपनी वीडियो जो है उस पर बनाई है। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, आप जाके यूट्यूब में जाके मेरा वो फ़ोल्डर देख सकते हैं। उसको गौर से देखें, उन वीडियोज़ को देखें जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरह से आपने बचना है, किस तरह से मोबाइल में एक ऐप जो है वो एक्टिव करनी है, एक्टिवेट कर लें उसको, किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों की एहतियात हमने करनी है कि अगर खुदा ना खासा ज़ल्ज़ला आ रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है। मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ ज़ल्ज़ले के हवाले से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर उस फोल्डर को देख लें और उससे खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी वो दिखाएं। अच्छा जी, अब इंडिया में भी ज़ल्ज़ला महसूस हुआ, बल्कि रिकॉर्ड किया गया। ज़ल्ज़ले की पेशन गोई करने वाले साइंसदान की ये वाली प्रिडिक्शन भी साबित हो गई सच्ची। टर्की में ज़ल्ज़लों की सही पेशन गोई करने के बाद से जो फ्रैंक है उन्होंने ज़मीन की हरकत और फिर सैयारों की मूवमेंट्स के मुताबिक कुछ नई प्रिडिक्शंस की हैं। अगर हालात खुदा ना खास्ता इसी तरीके से चलते रहे तो फिर 28 से 30 मार्च को जो है 7 शिद्दत का खौफनाक हौलनाक ज़ल्ज़ला आ सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ करें, रमज़ान का बाबरकत महीना है, कि अल्लाह ताला हमें इस कुदरती आफात से बचाए। आमीन सुम आमीन। मैं कहती हूँ दुआ में जितनी पावर है दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। आप मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, 28 से 30 मार्च को इन्होंने प्रिडिक्शन की है कि जी 7 का खौफनाक ज़ल्ज़ला आ सकता है। इस ज़ल्ज़ले की लपेट में पाकिस्तान, ईरान, इंडिया भी आएंगे, क्योंकि इसका मरकज़ जो है वो हिंदू कुश ही होगा।
कल आने वाले ज़लज़ले में भी ईरान के साथ साथ इंडिया में भी जो है वो झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ में, इंडिया में छत्तीसगढ़ में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 4.1 महसूस की गई। 2 दिन पहले पंजाब में जो है सरगोदा के मकाम पर 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि सूरजपुर और सरगोजा इजला में, जो कि इंडिया के हैं, जुमे के सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत 4.1 जो है वो रिकॉर्ड की गई। और आप देखें कि खौफनाक ज़लज़ला तो नहीं था इतना, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि लोग घरों से बाहर निकल गए। अच्छा जी, जो गिरजापुर है वहाँ पर 2 से 3 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके महसूस होते रहे और मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया में जो है कल ज़लज़ले आए हैं। ज़लज़लों की पेशन गोई करने वाले साइंसदान ने दावा किया था कि 11 से 20 मार्च के दौरान कोई बड़ा ज़लज़ला जो है वो नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ है। प्रेडिक्शंस जो वो कर रहे हैं अभी तक वो सच्ची साबित हो रही हैं, और उन्होंने 1 महीने पहले ही पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के हवाले से प्रेडिक्शन कर दी थी। और ट्यूसडे को हम सब ने देखा कि एक खौफनाक 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आता है, और इसका मरकज़ वही है जो उन्होंने बताया, और आगे जो बता रहे हैं उसका मरकज़ भी वही है। तो इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए हमारे साइंसदानों को, हमारे यहाँ पे जितने भी इदारे बैठे हुए हैं उनको वर्कआउट करना चाहिए। और अगर इस तरह से प्रेडिक्शन सच्ची साबित हो रही हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा सकती हैं, किस तरह से जो है आवाम महफूज रह सकती है, और किस तरह से जो है हर चीज़ को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि 21 मार्च को पाकिस्तान में ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए थे। अभी इन साइंसदानों ने इन्होंने जो है 28 से 30 मार्च को जो है बहुत ही क्रिटिकल करार दिया है। अभी तक फ्रैंक की सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई हैं। फ्रैंक ने अपनी एक नई प्रेडिक्शन उन्होंने की है, उन्होंने पेशन गोई की है कि मार्च के आखिर में बड़े ज़लज़लों की उम्मीद है। अस्तगफिरुल्लाह, ये ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो सेंट्रल एशिया ही होगा। 21 मार्च को ज़लज़ले के बाद से अभी तक पाकिस्तान में ज़लज़लों का सिलसिला जारी है। ये मैं आफ्टर शॉक्स की बात नहीं कर रही, ज़लज़ले भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन नए चांद की पैदाइश के बाद ज़लज़लों की शिद्दत बढ़ सकती है। इस वक्त मीडिया इसको इस वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं बता रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बताएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। और मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंसान को हर चीज़ को फेस करना चाहिए, बताना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए इस पर कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, ताकि हम लोग एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपना सकें। अब मैं आपको बताती चलूँ कि 28 से 30 मार्च के दौरान ज़्यादा शिद्दत यानी कि 7 शिद्दत का ज़लज़ला जो है आने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान में हालिया ज़लज़ले की पेशन गोई चंद दिन पहले कर दी गई थी और मोबाइल पर भी अलर्ट भेजा गया था, मेरे मोबाइल पर भी अलर्ट आया था। फ्रैंक होगर जो है वो डच साइंसदान है और उसने टर्की और पाकिस्तान में ज़लज़लों की पेशन गोई प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी थी। टर्की में 3 दिन पहले की थी, पाकिस्तान के लिए इन्होंने 1 महीने पहले की थी। ये पेशन गोई ज़मीन की हरकत, चांद और मुख्तलिफ सैयारों की मालूमात की बुनियाद पर की जाती है जो उन्होंने की। अभी तक फ्रैंक की सारी अक्सर प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई हैं। दुआ करें जी, रमज़ान का बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की आफात से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें आती हैं, हमें किस तरह से इसको फेस करना है आपको पता होना चाहिए। तो जाकर जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है उसमें सारी चीज़ें देखें, जितनी वीडियोस हैं उसको देखें, ताकि आपको इल्म हो सके कि हम लोगों ने क्या तदाबीर अपनानी है, किस तरह से मोबाइल में एक्टिव करनी है ऐप, और अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आते तो अपने आप को और अपनी फैमिली को किस तरह से बचाना है।